चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। झारखंड में हर महीने मनाया जाएगा मन्या सम्मान दिवस। एक साथ 51 लाख लाभुकों को मिलेगी राशि। झारखंड में मन्या योजना के लाभुकों को राशि देने व्यवस्था में बदलाव होगा। राज्य सरकार अब हर महीने मन्या सम्मान दिवस मनाएगी। इसका आयोजन अक्टूबर से होने की संभावना है। इसी दिन एक साथ सभी 51 लाख लाभुकों के बैंक खातों में योजना की राशि डाली जाएगी। अब योजना की राशि जिला स्तर की बजाय राज्य स्तर से सीधे लाभुकों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने की तैयारी है। इससे जुड़ी आवश्यक प्रक्रिया महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग पूरी कर रहा है। विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से लाभुकों को समय पर योजना का लाभ मिलेगा और भुगतान प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और तेज होगी। झारखंड के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनेंगे। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा आदेश। झारखंड के लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अगर आपके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है या आपने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र गरीब परिवार सरकारी राशन योजना के लाभ से वंचित न रहे। नए राशन कार्ड बनने के बाद लाखों परिवारों को सरकार की ओर से मिलने वाला मुफ्त या रियायती दर पर राशन जैसे गेहूं, चावल और अन्य जरूरी खाद्य सामग्री का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगा। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 36,000 नए मकानों को जल्द मिलेगी मंजूरी। झारखंड में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बेघर और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत राज्य में 36,000 नए मकानों के निर्माण का रास्ता लगभग साफ हो गया है। इस प्रस्ताव को 17 जुलाई को होने वाली केंद्रीय स्वीकृति समिति CSMC की बैठक में अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है। मंजूरी मिलते ही राज्य के विभिन्न नगर निकायों में इन आवासों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और अगले 2 महीनों के भीतर परियोजना के लिए आवश्यक राशि भी जारी कर दी जाएगी। इससे हजारों पात्र परिवारों का पक्के घर का सपना जल्द साकार होने की उम्मीद है। इस परियोजना को लेकर राज्य सरकार ने सभी आवश्यक तैयारियां पहले ही पूरी कर ली हैं। राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति ने 36,000 नए आवासों के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी अब मिलेगी। 12 घंटे सस्ती बिजली। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। झारखंड के किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों को खेती के लिए 12 घंटे सस्ती बिजली उपलब्ध कराने का बड़ा ऐलान किया है। सरकार का उद्देश्य किसानों की सिंचाई लागत कम करना और खेती को अधिक लाभदायक बनाना है। सरकार का कहना है कि पर्याप्त और किफायती बिजली मिलने से किसानों को डीजल पंप पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। इससे सिंचाई आसान होगी, फसलों का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों का खर्च भी कम होगा। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने और किसानों तक योजना का लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के अधिक से अधिक किसान इस सुविधा का लाभ उठा सकें। अगर आप झारखंड के किसान हैं तो अपने क्षेत्र के बिजली विभाग या कृषि विभाग से इस योजना की जानकारी जरूर प्राप्त करें ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। झारखंड में 14 से 17 जुलाई तक हल्की बारिश के आसार 3 दिन में गिर सकता है। पारा झारखंड में अगले कई दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 14 से 17 जुलाई के बीच कई जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तापमान में भी गिरावट की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में अगले कई दिनों तक बादल छाए रहेंगे। अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। राजधानी रांची में 14 से 17 जुलाई तक कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। सोना चांदी खरीदने वालों की हुई बल्ले बल्ले कीमतों में बड़ी गिरावट। जानिए आज का नया भाव। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हाल ही में सोना और चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जिससे खरीदारों की दिलचस्पी बढ़ गई है। ताजा जानकारी के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,44,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव करीब 22,000 प्रति किलोग्राम बताया जा रहा है। ऐसे में कई लोग इसे खरीदारी का अच्छा मौका मान रहे हैं। हालांकि सोने और चांदी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल और स्थानीय टैक्स के कारण अलग अलग शहरों में थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं। इसलिए खरीदारी करने से पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर जांच लें। रांची में 115 राशन कार्ड धारियों पर
3.5 करोड़ का जुर्माना। झारखंड में फर्जी राशन कार्ड धारकों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। यहां आपूर्ति विभाग ने शनिवार को रातू प्रखंड में अपात्र राशन कार्ड धारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 115 लोगों पर करीब 3.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। विभाग ने सभी संबंधित कार्ड धारियों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने और अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। विभाग की जांच में 45 ऐसे राशन कार्ड धारी मिले जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक है। वहीं 70 ऐसे लोग भी चिन्हित किए गए जिनके पास 4 पहिया वाहन है। बरसात के साथ बढ़ा मौत का साया, 1 महीने में 40 से अधिक लोग बने। सर्पदंश का शिकार। मानसून की पहली बारिश के साथ ही लोहरदगा जिले में सर्पदंश के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। जंगलों और पहाड़ियों से घिरे इस जिले में पिछले 1 महीने के अंदर 40 से अधिक लोग सांप के काटने का शिकार हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त तैयारी का दावा किया है। लगातार बारिश से सांपों के बिलों में पानी भर जाने के कारण वे आबादी वाले इलाकों की ओर निकल रहे हैं। बीते 1 माह में 40 से ज्यादा सर्पदंश के मामले सामने आए हैं, जबकि सिर्फ पिछले 3 दिनों में सदर अस्पताल में करीब 25 मरीज इलाज के लिए पहुंच चुके हैं। कुछ दिन पहले कुडू प्रखंड के सलगी छापर टोली स्थित एक निजी आवासीय विद्यालय में करैत सांप ने 4 छात्रों को काट लिया, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई। धनबाद के बड़की टांड क्षेत्र में फिर धंसी सड़क। 6 फीट गहरे गोफ में फंसी हाइड्रा मशीन। धनबाद जिले के जोरापोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़की टांड इलाके में अचानक सड़क धंसने की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। जामाडोबा जीतपुर मुख्य मार्ग पर सड़क के बीचों बीच बड़ा गोफ बनने से एक हाइड्रा मशीन उस गोफ में फंस गई। राहत की बात रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लगातार तीसरी बार एक ही जगह पर जमीन धंसने से स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। घटना बड़की टांड स्थित एक बंद दुकान के पास हुई, जहां अचानक करीब 7 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और लगभग 6 फीट गहरा गोफ बन गया। उसी दौरान वहां से गुजर रही हाइड्रा मशीन का पिछला हिस्सा धंसे हुए जमीन में फंस गया। काफी मशक्कत के बाद करीब 1 घंटे में मशीन को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मशीन चालक पूरी तरह सुरक्षित है। 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। पंचायत पर पैसे लेकर मामले को दबाने का आरोप। गुमला जिले में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पंचायत सदस्यों का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। यह घटना घाघरा थाना क्षेत्र की है। यहां पंचायत के कुछ सदस्यों ने आरोपी पर मामले को दबाने के बहाने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। पंचायत ने आरोपी से तत्काल 20,000 रुपए वसूले और उस राशि से मांस व शराब की पार्टी की आरोपी को शेष 80,000 रुपए 1 सप्ताह में देने को कहा गया था। इसी दौरान जब गांव में पंचायत सदस्य पार्टी कर रहे थे, तभी पुलिस गांव पहुंच गई। पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया। वहीं थाना प्रभारी मोहन कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पंचायत में इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और गांव के दबाव में मामला थाने तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसके बाद घाघरा पुलिस ने गांव जाकर पीड़िता की मां के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हुए 5,464 परीक्षार्थी, 446 अनुपस्थित। बोकारो जिले के 10 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा कदाचार मुक्त, शांतिपूर्ण व सुव्यवस्थित वातावरण में हुई परीक्षा में कुल 5,910 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इसमें 5,464 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 446 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा विधि व्यवस्था व परीक्षा संचालन की लगातार निगरानी की गई। डीओ प्रवीण रंजन कई परीक्षा केंद्रों का दौरा कर व्यवस्था का जायजा लिया। प्रशासन द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया गया। केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सघन जांच, सुरक्षा व्यवस्था व जरूरी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई थी। इससे परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष व कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हो सकी। झारखंड में स्वतंत्रता दिवस पर 25,000 नियुक्तियों की घोषणा कर सकती है